अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद। तलबा-ए अज़ीज़, बहस चल रही है इस्नादुल अफ़आल इला ज़माइर की, यानी जब फ़ेल की इस्नाद की जाती है ज़मीरों की तरफ तो उसमें क्या तब्दीली होगी या नहीं होगी। गुज़श्ता कई दुरूस में हमने फ़ेल सही से मुतालिक पढ़ा कि फ़ेल सही जब सही सालिम हो या महमूज़ हो या मुज़ाअफ़ हो और उसकी इस्नाद की जाए ज़मीरों की तरफ, उसमें ज़मीरें जोड़ी जाएँ तो ऐसी सूरत में उसका हुक्म क्या है। उसके बाद यहाँ से फ़ेल की दूसरी किस्म यानी फ़ेल मुअत्तल से मुतालिक बहस शुरू हो रही है कि जब फ़ेल मुअत्तल की इस्नाद की जाए ज़मीरों की तरफ, फ़ेल मुअत्तल में ज़मीरें जोड़ी जाएँ तो उसका हुक्म क्या है। यहाँ पर सबसे पहले फ़ेल मुअत्तल की पहली किस्म यानी फ़ेल मिसाल से मुतालिक बयान किया जा रहा है। नंबर 1 पे अल-फ़ेलुल मिसाल, फ़ेल मिसाल। क़ुलना इन्नल मिसाल हुवल फ़िअलुल लज़ी फ़ाउहु वावुन औ याउन। फ़ेल मिसाल किसको कहा जाता है, उसकी तारीफ़ क्या है, वो यहाँ पर ज़िक्र किया जा रहा है, बयान किया जा रहा है। क़ुलना, हमने कहा है, इससे पहले आपको बताया है, इन्नल मिसाला कि बेशक फ़ेल मिसाल, हुवल फ़िअलुल लज़ी फ़ाउहु वावुन औ याउन, वो फ़ेल है जिसका फ़ा कलेमा या तो वाव हो या याय हो। जैसे कि यहाँ पर मिसाल दी जा रही है, एक मिसाल है वसाफ़ा और दूसरी मिसाल है यएसा। इन दोनों में से पहली मिसाल में फ़ा कलेमा में वाव है और दूसरी मिसाल में फ़ा कलेमा में याय है। लिहाजा ये दोनों कलेमात यानी वसाफ़ा भी और यएसा भी दोनों कलेमात क्या है, मिसाल की मिसालें हैं। उसके बाद आगे बयान किया जा रहा है व तजरी अहकामुहु अलन नहवी ताली, और फ़ेल मिसाल के अहकाम ज़ेल के तरीके पर जारी होंगे। यानी जब फ़ेल मिसाल की इस्नाद की जाए ज़मीरों की तरफ तो उसका हुक्म क्या है, उसमें तब्दीली होगी या नहीं होगी, वो ज़ेल में बयान किया जा रहा है। नीचे बयान किया जा रहा है अल माज़ी, फ़ेल माज़ी। सबसे पहले फ़ेल माज़ी से मुतालिक बयान किया जा रहा है कि फ़ेल मिसाल जब फ़ेल माज़ी हो तो उसका हुक्म क्या है। ला यतग़य्यरु फ़ीहि शैउन। फ़ेल मिसाल जब फ़ेल माज़ी हो और उसकी इस्नाद की जाए ज़मीरों की तरफ, ला यतग़य्यरु फ़ीहि शैउन, तो उसमें किसी तरह की कोई तब्दीली नहीं होगी, उसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा। ऐ मिस्लु सहीह सालिम, यानी ये फ़ेल बिल्कुल सही सालिम की तरह से होता है कि जिस तरह से फ़ेल सही सालिम की इस्नाद की जाती है ज़मीरों की तरफ तो उसमें किसी तरह की कोई तब्दीली नहीं होती है। बेअैन ही बिल्कुल उसी तरह से फ़ेल मिसाल माज़ी भी है कि इसमें भी किसी तरह की कोई तब्दीली, कोई बदलाव नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पर मिसालें दी गई हैं। फ़नक़ूलु, बस हम कहते हैं, वसफ़्तु वसफ़्ता वसफ़ना वसफ़ना इलल आखिरी। इसी तरह से यइस्तु यइस्ता यइस्ना यइस्ना इलल आखिर, आखिर तक। इन मिसालों में देखिए कि फ़ेल मिसाल चाहे वावी हो या याई हो, जब इनकी इस्नाद की गई है ज़मीरों की तरफ तो इनमें किसी तरह की कोई तब्दीली नहीं हुई है, कोई चेंजिंग और बदलाव नहीं हुआ है। जिससे मालूम हुआ कि जब फ़ेल मिसाल फ़ेल माज़ी हो और उसकी इस्नाद की जाए ज़मीरों की तरफ तो उसमें किसी तरह की कोई तब्दीली नहीं होती है। उसके बाद आगे बयान किया जा रहा है कि जब फ़ेल मिसाल फ़ेल मुज़ारे या फ़ेल अम्र हो और उसकी इस्नाद की जाए ज़मीरों की तरफ तो उसका हुक्म क्या है। नंबर 1 पे कहा जा रहा है इदा कानत फ़ाउहु याअन ला यतग़य्यरु फ़ीहि शैउन, कि जब फ़ेल मिसाल फ़ेल मुज़ारे या फ़ेल अम्र हो और उसका फ़ा कलेमा याय हो तो उसमें किसी तरह की कोई तब्दीली नहीं होगी, कोई बदलाव नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पर मिसालें दी जा रही हैं। फ़नक़ूलु, बस हम कहते हैं, ऐ असो यई असो तई असाने यई असना इलल आखिर, आखिर तक। इसी तरह से ई अस ई असी ई असा ई असू और ई असना। इन मिसालों में देखिए कि पहली लाइन में फ़ेल मुज़ारे की मिसालें हैं और दूसरी लाइन में फ़ेल अम्र की मिसालें हैं। और चूँकि ये फ़ेल मिसाल याई है, इसका फ़ेल माज़ी यएसा है जिसका फ़ा कलेमा याय है, इसीलिए इसकी इस्नाद जब ज़मीरों की तरफ की गई है तो किसी तरह की कोई तब्दीली नहीं हुई है, कोई बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन अगर फ़ेल मुज़ारे व अम्र में फ़ेल मिसाल याई ना हो
बल्कि वावी हो और उसकी इसनाद की जाए ज़मीरों की तरफ, तो उसका हुक्म क्या है वो यहाँ पर नंबर 2 में बयान किया जा रहा है। इदा कानत फ़ाउहु वावन फ़इन्नहा तुहज़फ़ु मिनल मुज़ारिइ वल अम्रि बिशर्तैनि अलिफ अन यकूनल माज़ी सुलासिय्यन मुजर्रदन बा अन तकून ऐनुल मुज़ारिइ मकसूरतन। क्या बयान किया जा रहा है कि जब फ़ेल मिसाल मुज़ारे व अम्र हो और उसका फ़ा कलिमा वाव हो तो उस वाव को हस्फ किया जाता है, गिराया जाता है 2 शर्तों के साथ। क्या शर्तें हैं? पहली शर्त ये है कि उसका फ़ेल माज़ी सुलासी हो, 3 हरफी हो, और दूसरी शर्त ये है कि उसका फ़ेल मुज़ारे मकसूरुल ऐन हो, ऐन कलिमा के कसरा के साथ हो, यानी यफ़एलो के वज़न पर हो। तो यहाँ पर बयान किया जा रहा है इदा कानत फ़ाउहु वावन, कि फ़ेल मिसाल का फ़ा कलिमा जब वाव हो, फ़इन्नहा तुहज़फ़ु मिनल मुज़ारिइ वल अम्रि, तो उस वाव को फ़ेल मुज़ारे व अम्र में हस्फ कर दिया जाता है, गिरा दिया जाता है बेशर्तैन, 2 शर्तों के साथ। क्या 2 शर्तें हैं? पहली शर्त है नंबर 1 पे अलिफ पे बयान किया जा रहा है अन यकूनल माज़ी सुलासिय्यन मुजर्रदन, कि उसका फ़ेल माज़ी सुलासी मुजर्रद हो। दूसरी शर्त क्या है? नंबर 2 बा में बयान किया जा रहा है अन तकून ऐनुल मुज़ारिइ मकसूरतन, यानी मुज़ारे का ऐन कलिमा मकसूर हो, मुज़ारे में ऐन कलिमा कसरा हो, यफ़एलो के वज़न पर हो। मिसाल क्या है? यहाँ पर मिसाल दी जा रही है फ़नक़ूलु, बस हम कहते हैं, फ़ी वरसा, वरसा फ़ेल में, वरसा फ़ेल में देखिए कि इसमें जो शर्तें बताई गई हैं 2 शर्तें, दोनों शर्तें मौजूद है कि ये फ़ेल माज़ी सुलासी मुजर्रद है, इसी तरह से इसका फ़ेल मुज़ारे मकसूरुल ऐन होता है, ऐन के कसरा के साथ होता है, यानी यरसो होता है। लिहाजा इसके वाव को यानी फ़ा कलिमा को फ़ेल मुज़ारे और फ़ेल अम्र दोनों में गिराया जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले मुज़ारे की मिसालें हैं अरेसो, नरेसो, तरेसो, तरेसाने, तरेसूना, तरिसना, यरेसो, यरेसाने और यरेसूना। इन तमाम सेगों में देखिए कि फ़ा कलिमा को यानी वाव को हर सेगे से गिराया गया है, हस्फ किया गया है। तो चूँकि वाव को यानी फ़ा कलिमा को इन तमाम सेगों से गिराया गया है, इसीलिए इसका मीज़ान क्या होगा? व अला हादा यकूनु वज़नु यरसो यएलो, व अला हादा, और इस तौर पर यकूनु वज़नु यरसो, यरसो का मीज़ान होगा, वज़न होगा यएलो। उसके बाद ये फ़ेल अम्र की मिसालें हैं रिस, रिसा, रिसू, रिसी, रिसना। इन तमाम सेगों से भी वाव को यानी फ़ा कलिमा को गिराया गया है, इसीलिए इसका मीज़ान क्या होगा? वयकूनुल वज़नु इल, रिस का वज़न क्या होगा? इल होगा, फ़ा कलिमा को हस्फ करके। तो ये आपने पढ़ा कि जब फ़ेल मिसाल का फ़ा कलिमा वाव हो और फ़ेल मुज़ारे व अम्र हो और उसमें 2 शर्तें पाई जाएँ कि उसका फ़ेल माज़ी सुलासी मुजर्रद हो और उसका फ़ेल मुज़ारे मकसूरुल ऐन हो, तो ऐसी सूरत में उसके फ़ा कलिमा को यानी वाव को गिराया जाता है, हस्फ किया जाता है। लेकिन अगर फ़ेल मिसाल वावी फ़ेल मुज़ारे व अम्र हो और उसमें इन 2 शर्तों में से कोई शर्त मफ़कूद हो यानी ना पाई जाए, तो उसका हुक्म क्या है? यानी उसके फ़ा कलिमा को वाव को हस्फ किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, उसकी तफसील इंशाअल्लाह ताला हम अगले दर्स में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।